नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे साहू सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि मशीन कैसे ऑटोमेटिक ही बंद पड़ रही थी। तो ये मशीन वही है जो कुछ दिन पहले मैंने इसका स्पाइडर चेंज किया था। उस टाइम में प्रॉब्लम था कि मशीन से आवाज़ आ रही थी और धुआँ निकल रहा था। बाद में ये मशीन को बनाने के बाद में मशीन 2-3 दिन चली और फिर बाद में मशीन ये क्या हो रही थी, ऑटोमेटिक डेड हो जा रही थी। तो अभी इस कंडीशन में मैं पीसीबी निकाल कर रिपेयरिंग में डाला और रिपेयरिंग करने के बाद में रिपेयरिंग वाले ने बताया कि पीसीबी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ताज्जुब की ये बात थी कि उन्होंने टेस्टिंग पे रखा तो उनके यहाँ 1-2 घंटे का प्रोग्राम उन्होंने 2-3 बार चलाया तो प्रॉपर चला वो, बंद एक बार भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे वापस दे दिया और मैंने मशीन फिर से पीसीबी को मशीन में कनेक्ट किया और वहाँ पे एक बार में एक पूरा प्रोग्राम चला और फिर दूसरा ड्राइव चेक कर रहा था। उस टाइम में मशीन फिर से बंद हो गई। तो दोस्तों, ये मशीन ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि जब मशीन में ये प्रॉब्लम था ही नहीं, मेन प्रॉब्लम था उसका वॉशिंग मशीन का कि वो आवाज़ कर रही थी और धुआं दे रही थी। तो इसके वजह से जो प्रॉब्लम था उस टाइम में हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। बाद में चला 2 दिन, फिर वापस में ये प्रॉब्लम आया कि ये मशीन ऑटोमेटिक ही बंद हो रही है। तो मैंने कस्टमर के घर पे भी जाके देखा। मैं बोला हो सकता है सप्लाई कहीं से ब्रेक हो रही होगी, कहीं बोर्ड से ख़राब होगा या एमसीबी से कहीं ख़राब होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि पूरा टोटल डेड हो रही थी। तो इसके वजह से फिर कस्टमर को मैंने बोला, कस्टमर ने फिर इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और बुलाने के बाद में उन्होंने एक स्विच चेंज कर दिया। जो ऑन ऑफ का बटन रहता है वो एमसीबी जैसे रहता है, उसको लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुआ। उनका कहना यह था कि इलेक्ट्रीशियन का कहना यह था कि आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है। अब दोस्तों, आप बताओ कि किस तरीके से आप वॉशिंग मशीन को रिपेयर करोगे। रिपेयर करने वाला भी बोल रहा है कि पीसीबी ओके है और मशीन में लगाने के बाद में चल रही है, चलने के बाद में वापस से बंद पड़ रही है। तो इसकी वजह से ये इस मशीन में मेरा 3 से 4 बार आना जाना हो गया। तो फाइनली मैंने क्या किया, पूरी की पूरी वायरिंग और पूरा मशीन का जो मोटर है, पीसीबी है, ये ला लिया मैंने। तो अभी मैं इसमें घर पे ही चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मशीन से मैंने इनलेट वाल्व नहीं लाया और वहाँ का ड्रेन मोटर नहीं लाया और डोर स्विच नहीं लाया। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे रह गई हैं, तो मैं मेरे पास का इसमें डाल के चेक करूँगा। तभी मैं इसके कनेक्टर वगैरह लगा लेता हूँ। कनेक्टर मोटर के, ड्रेन मोटर के और प्रेशर सेंसर और डोर स्विच, ये सारे कनेक्टर मैं इसमें लगा के वापस से इसको फिर से मैं चेक करूँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहीं से लूज कनेक्शन है क्या, जो भी है उसको मैं सारा चेक करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग भी देख सकते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी फॉल्ट मिलेगा मैं आपके सामने ही ट्रेस करूँगा, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को भी फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसकी वजह से आप लोग भी वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको भी समझ में आए कि ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इसमें लाइट दे दिया है और पावर देने के बाद में डिस्प्ले ऑन हो गया है। तो अब ये डोर इशू बता रहा है कि डोर ओपन रह गया है। तो इसके लिए पहले हमें डोर को लॉक करना पड़ेगा और लॉक करने के बाद में फिर यह प्रॉब्लम डोर इधर का ख़त्म हो जाएगा। ये हमने लगा दिया है डोर स्विच। फिर हम इसको वापस से चालू करेंगे।
कभी-कभी तो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि प्रॉब्लम कुछ और था और प्रॉब्लम अभी कुछ और आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी ऐसा ना सोचें कि कुछ बहुत हैरेस हो रहे हैं, बहुत कुछ सब चलता रहता है। ये बिज़नेस है और अपना सर्विस लाइन का काम है, तो इस तरीके से अपना काम चलते रहता है। ये डोर स्विच लगाया था तो ये रब बता रहा था, अभी इसके जगह पे वो ब्लैक वाला डोर स्विच लगाया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास आईएफबी की ये 3 डोर स्विच हैं। 3 में से ये 2 नहीं लिया इसमें और ये ब्लैक वाला है। अभी ब्लैक वाला लगाया है और फिर उसको ऑन करके हम इसको सप्लाई को लॉक करेंगे और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। डोर इधर का इश्यू ख़त्म होएगा तभी जाके आगे का प्रोसेस होएगा। ये दूसरा भी मैंने लगा दिया। दूसरा लगाने के बाद में अभी देखते हैं मशीन चलती है कि नहीं। अभी मैंने कॉटन का प्रोग्राम लगाया है इसमें। देखिए फिर से डोर इधर आ गया है, तो इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ा, ब्लैक वाला डालना पड़ा। ब्लैक वाला जो डोर स्विच है वो प्रॉपर लॉक किया है और लॉक करके अभी मुझे इनलेट वाल्व पे सप्लाई आ रही है, तो जो पानी लेने की कोशिश करेगी तो उसके लिए अभी मैं नल में तो नहीं कनेक्ट किया है, तो मैं इसको एक इंजेक्शन से प्रेशर सेंसर दूँगा और उसमें प्रेशर सेंसर दे के फिर मैं आगे का प्रोसेस चेक करूँगा। तो यहाँ पे मुझे सप्लाई भी शो कर रही है। इनलेट वाल्व पे सप्लाई 220 वोल्ट आना चाहिए और 220 वोल्ट आने पे ही अपन प्रेशर को देंगे उसको इंजेक्शन से, तभी वो आपका पानी वाला काम ख़त्म होएगा। अभी मेन मोटर को कनेक्टर निकला हुआ है, तो हम इसको भी एक बार कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा सारे कनेक्टर हो गए हैं। आप देख सकते हैं उसमें ड्रेन मोटर नहीं लाया है, तो मेरे पास में एक एलजी का डोर मोटर था, तो मैंने एलजी का डोर मोटर कनेक्ट किया है। सॉरी, ड्रेन मोटर। ये एलजी मॉडल का है, फ्रंट लोड का। तो इसमें हमने सप्लाई दे दिया है और ये वाइब्रेट कर रही है, तो आप लोग समझ जाइए। अब देखिए ये मेन मोटर भी चल गया है। पहले क्या हो रहा था कस्टमर के यहाँ कि जैसे प्रोग्राम लगाते थे और सबसे पहले वो कोई भी प्रोग्राम डालते थे तो उसमें ड्रेन मोटर को सप्लाई जाता था, तो ड्रेन मोटर को जैसी सप्लाई जाती थी वैसे ही मशीन बंद पड़ रही थी। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, जैसे ही मशीन थोड़ा आवाज़ की ड्रेन मोटर का वैसे ही बंद हो जा रही थी। तो अभी वही मोटर है, मोटर भी चेंज नहीं किया है, वही मोटर है और वही सारा वायरिंग है, वही पीसीबी है, सब कुछ वही है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने उसको प्रेशर किया है उस हिसाब से पानी लेने का काम इसका ख़त्म हो गया है। तो अभी ये स्पिन मोड चल रहा है, अभी ये स्पिन मोड पे है। तो स्पिन मोड के बाद में हम एक इसको वापस से सप्लाई वगैरह दे के वाश का एक प्रोग्राम चला के देखेंगे। ये स्पिन मोड अभी चल रहा है क्योंकि ये स्पिन का प्रोग्राम लगाया हुआ है, तो मोटर आप लोग देख सकते हैं घूम रहा है। और ये मशीन में मोटर जो लगी थी वही मोटर है, क्योंकि मुझे सॉर्ट आउट करना था कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ मैंने इसके जो कनेक्टर हैं पीसीबी के उन्हीं पे मैंने क्लीन किया है और क्लीन करके वापस लगाया है। मोटर स्पार्क भी उतना नहीं कर रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं, नॉर्मल है ये, इतना तो होता ही है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी,
क्योंकि इसका फॉल्ट ट्रेस करना है मुझे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और इसके एक-एक प्रोग्राम हम चेक करेंगे। अभी ये पूरा कंप्लीट होने देंगे, उसके बाद ही हम आगे का प्रोग्राम कोई दूसरा लगा के देखेंगे। अगर पीसीबी में प्रॉब्लम रहता, मोटर में प्रॉब्लम रहता तो यहाँ भी वो डेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने चल रहा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं कि कभी-कभी एक ही काम आपको 1-2 बार परेशान करेंगे, 3 बार परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कस्टमर को डायरेक्ट मना कर दोगे तो ये अपनी सर्विस लाइन की कोई बात नहीं होती है। अपने कस्टमर को दिलासा दो कि आपका मशीन ओके हो जाएगा और ओके करके दो उसको। ऐसा नहीं कि आपने पैसा ले लिया, काम खत्म हो गया। अब इसका प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बार-बार कोई चीज़ के लिए अपना टाइम ख़राब करूँ और अपना भी थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं ट्रेन मोटर का वाइब्रेशन हो रहा है, मूव कर रहा है वो। तो ट्रेन 2 स्विच भी देखिए 2 मैंने लगाया तो नहीं कनेक्ट हुआ। ये तीसरा एक लगाया मैंने तो इसमें वो एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अलग-अलग इनका मॉडल होता है, तो उसी हिसाब से ये ऑपरेट होते हैं। हालाँकि 1, 2, 3 का जो सीरीज़ था वो सेम था, 1 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर और 3 नंबर पे सप्लाई रहता है और 2 नंबर फीडबैक को रहता है, जो पीसीबी को फीडबैक देता है कि डोर लॉक हो चुका है, आगे का प्रोसेस आप शुरू करें। लेकिन मॉडल अलग था, मॉडल अलग होने की वजह से वो 2 स्विच काम नहीं किए और तीसरा मैंने लगाया तो वो कनेक्ट कर दिया। अभी तक तो दोस्तों बंद नहीं हुई है, सारा कुछ सिस्टम बराबर चल रहा है। और जब हम कस्टमर के यहाँ पे लगा रहे थे, तो स्पिन में ही लगा रहे थे तो और तुरंत जैसा ड्रेन मोटर को सप्लाई जा रहा था, इमीडिएट डेड हो जा रही थी। पूरी की पूरी पीसीबी बंद पड़ रही थी। अभी तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है। हम ज़रूर से ज़रूर इसमें फॉल्ट ढूँढने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अभी भी ये चल रहा है, एक बार भी डेड नहीं हुआ है। और इस तरीके से अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर आपका कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको कस्टमर को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉब्लम से दूर भागा तो फिर आपको प्रॉब्लम कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब इस मशीन में मेरा एक चक्कर तो हुआ, तो मैं विज़िट करने गया और उसी टाइम में मशीन का ड्रम लेके आया। फिर बनाने के बाद में वापस मशीन के पास गया, मैं मशीन बनाया, चला के दिखाया उनको। और फिर 2 दिन के बाद में मुझे प्रॉब्लम बताया गया कि ये डेड हो रही है। फिर वहाँ पे गया मैं, पीसीबी खोल के लाया, रिपेयरिंग वाले को डाला, फिर रिपेयरिंग वाले ने बोला इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर मैं ऑफिस में लेके गया, वहाँ भी मैंने चेक किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। फिर मैं मशीन लेके गया, मशीन पे लगाया मैंने। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी खाँसी है। तो मशीन पे लगाया और मशीन पे लगाने के बाद में भी चला, और चलने के बाद में फिर मैं वापस आया और फिर अगले दिन कस्टमर का कहना है कि मशीन बंद पड़ रही है। तो मैं उनको बोला कि देखो, मशीन में पीसीबी की प्रॉब्लम नहीं है, मशीन का प्रॉब्लम नहीं है, आप इलेक्ट्रीशियन बुलाओ, उसको वायरिंग चेक कराओ। उन्होंने बुलाया और वायरिंग चेक कराया। वायरिंग क्या चेक कराया उन्होंने, सीधा-सीधा उनको इलेक्ट्रीशियन ने फ्लक्चुएशन का
बोला और फिर एक स्विच चेंज कर दिया ऑन ऑफ का। बोले अभी प्रॉब्लम नहीं है, आप इस भी लेके देखो बोले। अब मेरे लिए तो दिक्कत ही थी कि 3 बार जा चुका था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर वापस से मैंने पीसीबी का खोला, मोटर खोला, वायरिंग खोली, पूरा लेके आया। अभी आप लोगों के सामने लगा के चेक कर रहा हूँ, तो देखते हैं प्रॉब्लम मिलता है कि नहीं। अभी तक तो मुझे एक बार भी बंद नहीं पड़ा हुआ है मशीन, ना डेड हुई है ना कुछ हुआ, कोई प्रोग्राम कुछ हैंग नहीं हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो मुझे तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कस्टमर के यहाँ इलेक्ट्रिक का ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं इसको जब तक पूरा कंप्लीट चला के देखूंगा नहीं तब तक मैं चौथी बार तो कस्टमर के यहाँ ऐसे नहीं जाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके ही लेके जाऊंगा मैं। तो देखते हैं और कितना मशीन परेशान करती है। अब आप सोचिए कि इन 3-4 चक्कर में कस्टमर का 10 से 12 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगर इतना टाइम तक कस्टमर मशीन बंद रखेगा तो अच्छा नहीं लगता अपने को भी। हालांकि उन्होंने पेमेंट वगैरह मुझे कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि उन्होंने पैसे दिया है उस काम के और उनकी मशीन बंद पड़ी है। तो कोशिश यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मशीन वापस अपने वर्क में आ जाए। अब ये स्पिन का प्रोग्राम कंप्लीट होते आ रहा है और इसके बाद में फिर हम इसमें एक वॉश का प्रोग्राम चलाएंगे। एक बार इसमें इंड लिख के आना चाहिए और बीप देना चाहिए, मशीन का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी फील्ड में प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट करके बीप देख के मशीन बंद पड़ी है। अभी भी देखिए आप उसमें पीसीबी के डिस्प्ले में आपको एक लाइट ब्लिंक कर रही होगी, जो कि सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है कि सप्लाई अभी भी है मशीन में, डेड नहीं हुआ है। तो अब मैं इसमें एक एक्सप्रेस वॉश करके ये प्रोग्राम लगाऊंगा और इसमें हम अब प्रेशर सेंसर का यूज भी करेंगे और इसमें पानी का जो इशू है वो भी सॉल्व करेंगे और इसको हम चला के देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। क्योंकि ड्रायर तो हमारा बढ़िया चला है, स्पिन का जो प्रोग्राम लगाया था वो कंप्लीट सक्सेसफुली हुआ है। तो ये हमने एक्सप्रेस वॉश डाला है 30 मिनट का। अब इस पीसीबी में आपको जब भी पानी का टाइम चलता रहेगा तो आपको एक डिस्प्ले में एक नल का सिंबल आएगा। जब तक नल का सिंबल रहेगा तब तक मशीन पानी लेगी, और जैसे ही पानी लेके प्रॉपर हो जाएगा उस टाइप से वो नल का सिंबल हट जाता है और वॉश शुरू हो जाता है। अभी भी देख सकते हैं आप लोग नल का सिंबल बना हुआ है। अब थोड़ा सा मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा और फिर वो वॉश शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, अब
धीरे धीरे मैं उसमें प्रेशर दूंगा तो प्रेशर सेंसर में जो एयर बिल्ट होएगा उससे उसका मैकेनिज्म वर्क करेगा। तो ये जो वाटर का नल का सिंबल दिख रहा है डिस्प्ले में वो गायब हो जाएगा। जब तक वो हटेगा नहीं तब तक ये पानी का पूर्ति नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी मशीन चली है और आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में वो नल का सिंबल चले गया है। तो कहने का मतलब इतनी देर तक वो पानी ले रही थी और अभी वो नल इनलेट वाल्व पे सप्लाई भी नहीं आ रहा है। नहीं तो जब सप्लाई इनलेट वाल्व पे आता है तो उस टाइम में वाइब्रेशन होता है। अब टाइम भी देख सकते हैं दोस्तों, 30 मिनट से तो 29 मिनट आ गया है। अब ये धीरे धीरे कम होएगा। अभी इसमें वाश का प्रोग्राम पूरा चलना चाहिए, फिर उसके बाद में रेंज में जाएगा और रेंज से जाने के बाद में फिर फाइनली ये स्पिन पे जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी एक भी बार बंद नहीं हुआ है मशीन, पीसीबी का सप्लाई एक बार भी डेड नहीं हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज दोनों तरीके से घूम रहा है। तो कैसे आप बोलोगे कि मोटर में प्रॉब्लम है, ड्रेन मोटर में प्रॉब्लम है, पीसीबी में प्रॉब्लम है, कैसे बोलोगे आप लोग? आप ही चेक करने का तो यही तरीका है। तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि प्रॉब्लम टेस्ट करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से अच्छे टॉपिक पे वीडियो मिले और आप लोगों को भी वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ आप लोग भी अपने दोस्तों को कुछ जानकारी दे सकेंगे और आप लोग भी उनके साथ शेयर करें वीडियो को कि इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो कैसे चेक करना पड़ता है, कैसा मशीन को पीसीबी चेक करना पड़ता है, कैसे कनेक्टर लगाना है, किस प्रकार से उसको एक सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। सिर्फ आप पीसीबी लेके आएंगे तो पीसीबी तो आप चेक नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसका पूरा सिस्टम नहीं रहेगा। सिस्टम का मतलब है कि आपका कोई जो एरर आता है, जैसे पी का एरर है, डी का एरर है, ड्रेन का एरर है, आपका वॉश का एरर है, जो भी है ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करेंगे प्रॉपरली तो उस कंडीशन में आप लोगों को टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो आधुनिक मशीनें हैं, आधुनिक मशीनों में आप क्या क्या जो है डायरेक्ट करोगे। तो इसके वजह से सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप लोगों को भी इसी प्रकार से काम करना पड़ेगा, इसी प्रकार से टाइम देना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत लगती है मशीन को, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है प्रॉब्लम को। और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें भी मेहनत लगता है, एक एक चीज़ चेक करना पड़ता है, एक एक चीज़ बताना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग बना रहे ताकि आप लोग भी अपने फील्ड में अपने काम में माहिर रहें, कोई भी काम से दूर ना जाएं, दूर भागने की कोशिश ना करें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। यही रिपेयरिंग का काम है और यही हमारी आपकी काबिलियत रहती है कि हम आप जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सामना करते हैं। बाकी तो अभी तक तो सभी मशीनों में कुछ न कुछ कोई न कोई प्रॉब्लम आते रहते हैं, लेकिन अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है।
जब तक आप ट्रेस नहीं करेंगे तब तक आप कैसा काम करेंगे? प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। अभी देखो मैंने मोटर वैसे घूम रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से साइड घूम रही है, तो मैंने मोटर पे आप देख सकते हैं एक कागज़ का टुकड़ा लगाया हुआ है टेप का, जो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसे वीडियो बनाते हैं, फेक वीडियो रहता है ये वो दुनिया भर का, लेकिन मैंने आपको इसका प्रॉब्लम भी बताया, बताने के साथ साथ आपको प्रॉब्लम दिखाया भी, और फिर सारी चीज़ें आपके सामने हैं और मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। आप लोग भी देख सकते हैं कि ये सारा सिस्टम कनेक्ट किया गया है और जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो प्रोग्राम भी आपके सामने लाइव चल रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि वाकई में प्रॉब्लम है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो कस्टमर आपको प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगा। मशीन चल रही है तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखो टेम्परेचर 30 का दिखा रहा है, तो इसमें अभी तो पानी नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन कनेक्टर वगैरह सारे कनेक्ट किया है। और इसमें मेरे पास में एक एलजी का हीटर है, तो मैंने हीटर को भी सप्लाई दिया है, हीटर है। और उसके बाद में सेंसर है, हीटर में भी सेंसर लगा रहता है, उसका भी कनेक्टर रहता है, तो सारा कुछ कनेक्ट करके ही चेक कर रहा हूँ मैं। आशा करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग भी बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस मशीन में मैंने ड्रेन मोटर और हीटर एलजी का लगाया हुआ है, बाकी डोर स्विच आईएफबी का है और सारी चीज़ें आईएफबी की हैं, प्रेशर सेंसर वगैरह सभी है। सोलह मिनट हो गया है, 15 मिनट अभी तक भी वैसे ही चल रहा है, अभी तक एक बार भी डेड नहीं हुआ है। फास्ट मोटर को भी आप देख सकते हैं, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज प्रॉपर घूम रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अभी ये रेंज पे गया है, जब ये रेंज पे जाएगा तो ड्रेन मोटर ऑपरेट होता है, और ड्रेन मोटर ऑपरेट होएगा तो फिर मेन मोटर भी अपना चाल चेंज करता है। अब ये रेंज जाने के बाद में वापस से इसमें अगर ड्रेन मोटर ऑपरेट हुआ है तो फिर जो इंजेक्शन से हमने प्रेशर बनाया है उस प्रेशर को लूज करना पड़ेगा। लूज करने के बाद में वापस से उसमें प्रेशर देना पड़ेगा, तभी जाके वो रेंज को कंप्लीट होएगा। अगर ड्रेन मोटर को सप्लाई आ रही है तो समझ जाना कि आप पानी बाहर निकाल रहा है मशीन, वाइब्रेशन आएगा और समझ में ही आ जाता है कि वाइब्रेशन हो रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो मोटर है वो रेंज वाला स्पिन कर रहा है, जो रेंज में जाने के बाद में एक बार स्पिन करता है तो वही है, ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये 1 मिनट तक चलेगा और उसके बाद में ये बंद हो जाएगा, फिर वापस से
वाटर का सिंबल आएगा। क्योंकि जब ड्रम में पानी रहता है तो प्रेशर बिल्ट होता है प्रेशर सेंसर तक, लेकिन अगर पानी निकाल देता है तो प्रेशर डाउन हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे इंजेक्शन से प्रेशर दिया गया है तो प्रेशर तो बना ही रहेगा। तो जैसे ही ड्रेन मोटर को सप्लाई बंद हो जाएगी फिर हमें वहाँ पे प्रेशर देना ही पड़ेगा वापस से। अभी भी ड्रेन मोटर को सप्लाई है। और मोटर भी देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल स्पिन कर रहा है। अभी रुक गया है। अभी नेट वाल पे सप्लाई आएगा। नेट वाल पे सप्लाई आएगा तो थोड़ा सा प्रेशर हमें देना पड़ेगा। आप लोगों को वाइब्रेशन का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, गुनगुनाहट की। आप लोग देख सकते हैं पीसीबी के बोर्ड में वाटर का सिंबल आ गया है, नल का। वाटर टैप का सिंबल दिख रहा है आप लोगों को। अब धीरे धीरे प्रेशर उसको और दूंगा मैं, और जैसे प्रेशर दूंगा तो ये इनलेट वाल्व से सप्लाई हट जाएगा और फिर ये सिंबल भी हट जाएगा। फिर मशीन रेंज में चली जाएगी। इसमें लिख के भी आता है डिस्प्ले में, वॉश के टाइम पे वॉश लिखा रहेगा, रेंज के टाइम में रेंज लिख के आता है, और जब स्पिन करता है तो स्पिन लिख के आता है। मशीन पानी लेते रहती है, घूमते रहती है। हाँ, अभी फाइनली देखो सिंबल हट गया है और वो पानी ले चुकी है, तो ये अभी रेंज में गई हुई है। तो रेंज में भी ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये दोनों साइड घूमेगा, क्योंकि कपड़े को वॉश करने के बाद में खंगारना ही पड़ता है, तो खंगारने को ही रेंज कहते हैं। और दोस्तों आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया है मशीन को चलाते हुए, लेकिन एक बार भी डेड नहीं हुआ है। अभी मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में एक और प्रोग्राम चलाऊंगा मैं, और 2-3 प्रोग्राम चला के ही मैं इसको वापस मैं कस्टमर के पास लेके जाऊंगा, ताकि मुझे वापस रिटर्न ना आना पड़े। तीन मिनट बचा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि इस मशीन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं जब मशीन को चेक कर रहा हूँ, पीसीबी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम रिपेयर वालों को देते हैं तो रिपेयर वाला अपने हिसाब से रिपेयर करने की कोशिश करता है, चेक करता है। पहले उन्होंने बोल दिया कि मशीन में पीसीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैंने 2 बार मैंने चेक किया तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। अभी ये फाइनली मैं चेक कर रहा हूँ लास्ट टाइम, और यहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है।
आप लोगों के सामने ही मशीन चेक कर रहा हूँ मैं, और प्रोग्राम भी आप लोगों के सामने ही चला रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ताकि अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ तो आप लोग ही मुझे याद दिलाएँगे। तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग उसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर मुझसे वो छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हो सकता है। दोस्तों, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार आप देखिए, 3 बार देखिए। लेकिन जब आप इस वीडियो को बार-बार रिपीट करके देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी प्रॉब्लम मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो था, अगर प्रॉब्लम नहीं रहता तो आपने स्टार्टिंग में देखा कैसे डेड हुआ है। जैसे ही मशीन ऑन हुआ है वैसे डेड हुआ है। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं लगता है, हमारा आपका एक कनेक्टिंग बना रहता है दोस्तों। और आप लोग भी इसी तरीके से आगे बढ़ें, और आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी 2 मिनट का समय बचा है। अब इसी 2 मिनट में वो वापस रेंज से हट जाएगा और स्पिन आएगा, क्योंकि जब एक्सप्रेस वॉच चलता है तो उसमें 1 से 2 मिनट का ही स्पिन टाइम मिलता है, और उसी 2 मिनट में ही इतना स्पीड से चलता है वो फुल आरपीएम पे कि कपड़े ड्राई हो जाते हैं। ये अभी चले गया है डायरेक्ट, ये स्पिन पे रेंज से निकल गया है, और आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में भी स्पिन लिख के आ गया है। ये देखिए फुल आरपीएम पे चल रहा है अभी। अब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है मशीन में। पूरा का पूरा कंप्लीट किया दोनों प्रोग्राम, और उसके बाद में भी एक बार भी बंद नहीं हुआ है। तो ये वाकई में मेरे लिए शॉकिंग था कि सारा कुछ सिस्टम बराबर लगा हुआ था, 1-2 दिन चलता भी था, उसके बाद में भी प्रॉब्लम आया है, और रिपेयरिंग में भी डाला है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में मुझे वाकई में लगा कि इसमें वीडियो बनाना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग भी देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो, वाकई में पसंद आया हो, तो एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इस पीसीबी को और इस सिस्टम को मशीन में लगाना पड़ेगा, और वहाँ पे उनकी वायरिंग अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा, और जगह को चेंज करना पड़ेगा। अगर वापस वहाँ प्रॉब्लम आया तो मशीन को दूसरे कोई बोर्ड में लगा के देखना पड़ेगा, दूसरे वाले रूम में, क्योंकि उस रूम में तो मैंने 2-3 बोर्ड थे तो सभी जगह लगा के चेक कर लिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी में कोई प्रॉब्लम वाकई में नहीं है, प्रॉब्लम उनके इलेक्ट्रिक में है। अब वो बोर्ड का इशू हो सकता है, एमसीबी का हो सकता है, कुछ का हो सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम उनके इलेक्ट्रिक में ही है। पीसीबी में प्रॉब्लम नहीं है मतलब नहीं है। 3-3 4-4 प्रोग्राम चला के देखा, और ऊपर से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सब